पहले संजीव जी, ये जो आज बॉर्डरिंग स्टेट के साथ अभी जो देश के गृह मंत्री की बैठक चल रही है, इसमें किस तरह की स्ट्रैटेजी प्लान होगी और क्या निश्चित तौर पर पाकिस्तान में भी एक एनएससी की जो मीटिंग चल रही है उसी के रिटेलिएशन की कोशिश और उसी के रिटेलिएशन का प्लानिंग क्या? देखिए, जो पाकिस्तान में एनएससी की बैठक चल रही थी, एनएससी की बैठक, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक, वो बैठक खत्म हो गई है। और उस बैठक के बाद ऐसे वहाँ से संकेत निकल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान ऐसा लगता है अपनी बर्बादी करा के ही मानेगा, क्योंकि इस बैठक के बाद हालांकि अभी आधिकारिक रूप से शहबाज शरीफ सामने आएंगे देश के, और हमारे समय के अनुसार 3:30 बजे उन्हें अपने देश को एड्रेस करना है, संबोधित करेंगे। लेकिन उसके पहले ही बयान आ गया है इस बैठक के बाद, और उस बयान में ये कहा गया है कि फ़ौज को माकूल जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया है। सरकार के द्वारा फ़ौज को माकूल जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया है। यानी कि फ़ौज जो अभी तक ख़ासतौर पर असीम मुनीर चुप हैं, उन्हें यह लग रहा है कि एक फेस से भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो क्या करता है पाकिस्तान? कुछ इस तरह की ब्रेवरी दिखाता है जो उसको उल्टा पड़ जाए, ये देखने वाली बात होगी। अब रहा सवाल दूसरा कि कैसे हम तैयारियां कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, तो आपको हमारे दूसरे साथी भी बताएंगे। एक्सटर्नल तैयारी ये है कि अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगातार दुनिया के दूसरे देशों से बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर उन देशों से जो कि पाकिस्तान के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। चीन से बात कर ली गई है, वहाँ के समकक्षी एनएसए के साथ बातचीत हुई है, और सभी देशों को ये संदेश दिया जा रहा है गरिमा कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है, हम एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान यहाँ से एस्केलेट करता है तो फिर हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। तो बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में भारत डाल रहा है, और देखना ये है कि डिप्लोमेटिक तरीके से, जिस कूटनीतिक तरीके से भारत ने पाकिस्तान के भीतर दाखिल हुए बगैर पाकिस्तान के 4 ठिकाने और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के 5 ठिकानों को तबाह किया है, और उसके बाद जिस तरीके से इंटरनेशनल रिएक्शंस आ रहे हैं, भारत ने यहां डिप्लोमेसी का भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल सेट किया है। हाँ, आप यकीनन सटीक कह रही हैं, क्योंकि यह केवल एक दिन में तो हुआ नहीं, लगातार पिछले 15 दिनों में भारत ख़ास तौर पर उन देशों के जो उनके मित्र देश हैं उनसे संपर्क में था, और पाकिस्तान के भी जो मित्र देश हैं उनके भी संपर्क में था, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अवगत करा रहा था। लिहाजा आज असर देखने को मिला जब केवल तुर्की और चीन, इन दोनों देशों के ही स्टेटमेंट आए जिन्होंने कहा कि ये खेदजनक है हमला, वरना किसी भी देश ने नहीं कहा। सब ने कहा कि ठंडा होना चाहिए मामला, राइट टू डिफेंस है भारत को, और इसी कारण से वो कर रहा है। इजराइल वगैरह तो और भी आगे बढ़ करके उन्होंने भारत का समर्थन किया। और आपने ये जो बात कही अपने आप में बड़ी ही अच्छी बात हमारे रणनीतिक तैयारियों के लिए, कि हमें अब इतनी शक्ति आ गई है कि अपनी ही ज़मीन से हमने कहां दूर तक अंदर पाकिस्तान के उन तमाम नौ ठिकानों को तबाह कर दिया। और न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को कि एलओसी में लाइन ऑफ कंट्रोल में दाखिल हुए बगैर 24 मिसाइल अटैक, 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह, और इनमें वो भी टेररिस्ट कैंप है बहावलपुर का जो 100 किलोमीटर भीतर है दरअसल बॉर्डर से।